नमस्कार। रीजनिंग के क्लास में जो है देखिए आज जो है क्या किए हैं कि हम जो है आपके 5 क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं और वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके जो है चैप्टर सेकंड से है। फर्स्ट चैप्टर जो एनालॉजी टेस्ट है उसके सारे जो क्वेश्चन थे वो जो है आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आपका असर्शन एंड रीजन जो आपका क्या है कथन और जो है आपके निष्कर्ष जो आपके सेकेंड चैप्टर है कथन और जो है आपके निष्कर्ष क्या है निष्कर्ष। तो इस चैप्टर से जो है 2 अध्यापक भर्ती परीक्षा अभी पिछली बार हुआ है 2018 और 2019। तो उसमें इस चैप्टर से जो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन जानना सब जरूरी है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें देखिए है क्या कि अगर पार्ट सेकेंड जो आपका चैप्टर से अगर सवाल आपको हल करना है तो इसमें देखिए 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। आपका 2 चीज़ हम बता दे रहे हैं। जो आपका फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि देखिए आपके इसमें अगर कोई बात जो कथन है आपके जो स्टेटमेंट है अगर बात अगर कहा जाता है तो अगर देखिए वो अगर सत्य नहीं है, अगर बात अगर वो कहा गया है तो अगर सत्य नहीं है तो भी उसको क्या है सत्य मानना है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट के आधार पर उसका जो है निष्कर्ष निकालना है। तो ये नहीं देखना है कि जो है जो कथन कहा गया है वो तो कथन ही गलत है। अगर वहीं पर आप अगर देख लेंगे कि कथन गलत है तब तो आपका जो है काम वहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट जो कथन रहेगा आपके इसमें क्या है कि 2 कथन दिए रहेंगे इस सवाल में। आपको इस तरह के सवाल में 2 कथन आपके 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, लेकिन स्टेटमेंट आपका सार्वभौमिक रूप से गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत के आधार पर ही आपको निष्कर्ष को सही करना होगा। तो निष्कर्ष में आपका 2 या 3 4 कितना हो भी निष्कर्ष आपका दिया जा सकता है, लेकिन कथन 2 रहेगा और कथन गलत भी रहेगा तो उसको सही मानना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर इस सवाल को हल करना है तो देखिए हल करने के लिए इसमें करना क्या है कि आपको देखिए वेन आरेख की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से एनालॉजी टेस्ट में आप जो है आप क्या किए थे कि लेटर आप जो है लेटर के जो है आपका जो है नंबर आपका ए से लेकर जेड तक के आपका जो है पूरे नंबर याद करना है कि ए का कौन क्रमांक है, 2 बी का कौन है। उसी तरह से इसमें क्या करना है कि आपको वेन आरेख, क्योंकि वेन आरेख जो है वेन डायग्राम आपके चैप्टर में भी शामिल है, आगे अभी चैप्टर में आएगा, लेकिन वेन आरेख यदि आप बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वेन आरेख बनाने से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है क्या होता है कि एक जगह आपका जो है हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि कहाँ से सवाल को हल करना है। तो देखिए वेन आरेख में भी आपके 3 चीज़ें होती हैं। वेन आरेख जब आप बनाएंगे तो देखिए वेन आरेख बनाएंगे तो या तो फिर वो पूर्णतः जो है आपका क्या होगा अंतर्निहित होगा, एकदम पूरी तरह से बात जो है फॉलो करेगा, या तो फिर उस चीज़ को पूरी तरह से जो है फॉलो ही नहीं करेगा बात को, या तो फिर कुछ आंशिक रूप से उस बात को फॉलो करेगा। तो 3 तरह से जो चीज़ को जो है वेन आरेख बनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन से जो है कुछ प्रक्रिया आपका आसान हो जाएगा। तो आपका जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी है, तो ये सारी चीज़ें जो लिखा गया है कि मान लीजिए दिए गए कथन सत्य है चाहे वे साधारण वास्तविकता से अलग हो, तो ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर आइए जो इसका जो स्टेटमेंट कथन है। तो देखिए जो कथन इसमें कहा गया है, कथन आपका कहा गया है कि देखिए 2 स्टेटमेंट इसमें है, सभी गेंदे बल्ले हैं, ठीक, सभी गेंदे बल्ले हैं, और दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि सभी विकेट बल्ले हैं, ठीक। अब इसके जो है आपके जो निष्कर्ष है रिजल्ट है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ गेंदे जो है आपका विकेट है और कुछ बल्ले जो है क्या है आपका गेंदे हैं। अब नीचे आपका सवाल दिया हुआ है, अब इसमें छांटना है कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है मिलाना है। तो अब इसको मिलाने के लिए आप करेंगे क्या कि देखिए आपका अब यही जो है वेन आरेख बनाने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। तो अब देखिए वेन आरेख यहाँ पर आप बनाइए तो सभी गेंदे जो है बल्ले हैं, ठीक। अब यहाँ जो है देखिए आप एक गेंद का आप मान लीजिए आप डायग्राम ले लीजिए, ठीक, ये आपका जो है आपका गेंद है, ठीक, गेंद है। अब सभी गेंदे क्या है, अब जितने आपका गेंदे हैं वो क्या है आपके जो है बल्ले हैं। अब ये हो गया आपका जो है बल्ले, क्या हो गया बल्ले। और इसके बाद अब क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट आपका हो गया। आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है सभी विकेट बल्ले हैं। अब क्या कह रहा है कि सभी विकेट भी बल्ले हैं, तो यानी कि मतलब कि आपका गेंद सभी गेंद बल्ले हैं, तो एक आपका अंदर और आ जाएगा डायग्राम। अब इसको जो है आप विकेट मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे विकेट, ये सभी विकेट भी बल्ले हैं सभी गेंद भी बल्ले हैं। तो इस तरह से डायग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष को आप देखेंगे, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ गेंदे विकेट है। अब क्या कह रहा है कि कुछ गेंदे जो है क्या है कुछ गेंदे विकेट है। तो ये तो भाई नहीं फॉलो कर रहा है, एकदम आपका जो है ये अनुसरण ही नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ गेंद का डायग्राम आपका जो है यहाँ पर है और आपका जो है विकेट का डायग्राम अलग हो गया, तो कुछ गेंदे विकेट तो टच नहीं कर रहा है, तो ये बात जो है इस अनुसरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ बल्ले गेंदे हैं। अब जो है बल्ले हैं, अब देखिए अब यहाँ कुछ बल्ले गेंदे हैं, लेकिन यहाँ तो कहा गया है कि जो है आपका क्या है बल्ले, आपका कुछ बल्ले गेंदे हैं, लेकिन क्या है आपका सभी गेंदे जो है बल्ले हैं। यहाँ पर बताया गया है
कि सभी गेंदें, आपका कहा ही गया है कि सभी गेंद ही बल्ले हैं, तो ये भी जो है बात अनुसरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जा रहा है, क्योंकि निष्कर्ष फर्स्ट और आपका सेकंड दोनों जो है अनुसरण क्या है, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है। इस तरह से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब वही चीज़ में जो है पढ़ना है, आपका दिया हुआ है सारी चीज़ कि 2 वक्तव्यों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उसी को अब यहाँ जो है वक्तव्य जो आपका कथन है दिया गया है, अब उस कथन तक आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो कथन दिया गया है, कथन है कि क्या है, सभी होटल मकान है, और कथन है कुछ इमारतें होटल है। अब इसका निष्कर्ष को जो है मिलाना है। अब देखिए ऑप्शन को तो बात अभी छोड़ दीजिए, आप जो है जब निष्कर्ष मिलाएंगे तो वो क्लियर पता चलेगा कि ऑप्शन कौन सही है या नहीं सही है, ठीक। अब यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं। अब देखिए सभी होटल मकान है, अब यहाँ पर देखिए एक आपका जो है हम होटल बनाते हैं, ये आपका हो गया होटल, ठीक। आपका क्या कह रहा है कि सभी होटल आपका क्या है, आपका ये मकान हो गया, सभी होटल क्या हो गया, आपका मकान हो गया। अब कुछ इमारतें क्या हैं, होटल हैं। अब कुछ इमारतें, सभी होटल मकान हैं और कुछ इमारतें मकान हैं। कुछ इमारतें आपका मकान बताया जा रहा है कि कुछ इमारतें जो है आपके, नहीं सॉरी, कुछ इमारतें होटल हैं आपका, ठीक। तो होटल की आपकी चर्चा हो रही है, तो इमारतें को होटल से आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। होटल आपका अंदर है, तो यहाँ पर होटल को लेते हुए आपको जो यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर इमारतें, यहाँ पर इमारतें। अब इससे देखिए, अब आप इसको मिलाइए, क्या कहता है, आपका डायग्राम से तैयार हो गया है। अब आपका निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कि कुछ इमारतें मकान है, क्या कह रहा है कि कुछ इमारतें जो है आपका मकान है। तो देखिए इमारतें, मकान को आपको टच कर रहा है यहाँ पर, मकान, यानी कि आपका क्या है, कुछ इमारतें मकान है, आपका जो है फर्स्ट निष्कर्ष सही है। अब देखिए कुछ इमारतें मकान नहीं है, आपका सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ इमारतें आपका जो है मकान नहीं है, कुछ इमारतें मकान नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड जो है क्या है, गलत हो जा रहा है। अब जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको क्या है, आपका जो है देखिए जो ऑप्शन सी है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, तो यही पर आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कथन आपका दिया हुआ है कि जो है आपका स्टेटमेंट है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं, और जो है क्या है, कुर्सियाँ पर्दे नहीं है, ये बात जो है कहा गया है, और उसके 2 ये निष्कर्ष है। अब चलिए निष्कर्ष से पहले उसको हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी मेज कुर्सियाँ हैं, अब यहाँ पर आप अगर ये मेज है, क्या है आपका, ये मेज हो गया, ठीक, मेज, सभी मेज क्या है आपका, कुर्सियाँ हैं, ठीक, ये आपका क्या हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी, कुर्सी, ठीक। और इसके बाद कुर्सियाँ पर्दे नहीं हैं। अब यहाँ कुर्सी से आपका डायरेक्ट फिर अलग एक डायग्राम बनाइए कि ये जो है पर्दे क्या है, कुर्सियाँ आपका पर्दे नहीं है कह रहा है, तो इसमें सटेगा नहीं है। अब देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका कि जो है मेज, मेज आपका निष्कर्ष पर्दे नहीं है, मेज पर्दे नहीं है, क्या है, मेज पर्दे, पर्दे मेज आपका नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो है मेज, मेज है, यहाँ पर पर्दे हैं, तो पर्दे आपका अलग हो गया, मेज अलग हो गया। तो ये बात जो है क्या है आपका जो है, ये आपका सही है, क्या है, ये मेज पर्दे नहीं है, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका मेज से पर्दा के कोई कनेक्ट नहीं है, तो ये मेज पर्दे नहीं है, ये बात एकदम सही कह रहा है। नेक्स्ट है आपका कि सभी कुर्सियाँ मेज हैं, क्या आपके मेज कुर्सी है कि कुर्सी मेज है, यहाँ पर तो साफ कहा गया है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ सभी कुर्सियाँ मेज है, बात तो ऐसे भी आपका गलत हो जा रहा है। तो आपका जो है अब ऑप्शन में मिला लीजिए कि कौन ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका निष्कर्ष को जो है टैली कर रहा है। तो जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल फर्स्ट सही नहीं है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कथन है कि कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं, क्या है, कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं, और आपका है कि कोई बेंच मेज नहीं है। अब यहाँ पर फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में आप देखते हैं कि जो है डायग्राम आप जो है सबसे पहले बनाइए, कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं, कुछ स्कर्ट जो है क्या होता है, बेंचें होती हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पर एक स्कर्ट बनाइए, ये हो गया आपका स्कर्ट, ठीक। अब आपका क्या कह रहा है, कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं, तो अब इसको यहाँ पर बेंच को ले लीजिए, ठीक, ये हो गया आपका बेंचें, ठीक। अब कोई बेंच मेज नहीं है, अब यहाँ कोई बेंच मेज नहीं है, तो मेज का जो है आपका अलग डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये मिलाना है आपको, अब आपको ये मिलाना है कि केवल जो है कुछ स्कर्ट, निष्कर्ष देखना है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ स्कर्ट मेज होती हैं, अब देखिए स्कर्ट से मेज का कोई संबंध ही नहीं है, ये दोनों में से कोई संबंध नहीं है, तो कुछ स्कर्ट मेज होती हैं, यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा। और देखिए सेकंड बात आपका, देखिए इसमें 4 बातें लिखी गई है,
4 निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है। कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, कुछ बेंचें जो है क्या है आपके, कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, देखिए कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, हाँ ये जो है आपका कनेक्ट हो रहा है, कुछ बेंचें जो है क्या है स्कर्ट होती हैं, ये बात सही है। आपका देखिए नेक्स्ट है आपका सभी बेंचें स्कर्ट होती हैं, सभी बेंचें स्कर्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कुछ मेजें स्कर्ट होती हैं, कुछ मेजें, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें टैली कर रहा है। तो आपका कहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन, आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी में है, केवल आपका जो है निष्कर्ष सेकेंड जो है इसमें सही निकल रहा है। तो इस तरह से इसको आप लगा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम और इस पाठ का भी अंतिम, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर पूछ भी ले जाएंगे तो अभ्यास कर लेना जरूरी है। और अब आगे जो है क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो है बाइनरी जो लॉजिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर को हम उठाएंगे। तो यहाँ से जो है चैप्टर को समाप्ति कर देंगे। तो देखिए आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, अब इसको जो है पढ़िए, ये क्या है। अब उसी तरह से इसमें देखिए जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी सेब लाल है और कुछ लाल चीज़ें फल हैं। अब यहाँ पर डायग्राम बनाइए कि सभी सेब, अब यहाँ पर जो है एक सेब को आप अंदर रखिए, सभी सेब जो है क्या है, सभी सेब लाल है। अब यहाँ जो है ये लाल के अंतर्गत आ गया सेब, यानी कि सभी सेब जो क्या है लाल है। अब इसके बाद क्या करना है कि कुछ लाल चीज़ें फल हैं, तो कुछ लाल चीज़ें, लाल को आप कनेक्ट करके जो है यहाँ पर आप फल बना लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब निष्कर्ष है कि जो है क्या है आपका जो है कुछ फल सेब है। अब पहला निष्कर्ष देखना है कि कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है, तो सेब में तो ये जो है यहाँ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कुछ फल सेब में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये बात आपका गलत हो गया। सभी लाल चीज़ें फल हैं, सभी लाल चीज़ें फल है नहीं, कुछ लाल फल है, यहाँ तो कुछ लाल चीज़ें फल हैं, ये भी जो है आपका जो है गलत हो जाएगा। यानी कि आपको देखा जाए कि दोनों ऑप्शन जो है किसमें निष्कर्ष जो है अभी ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो ये रहा आज के आपके जो है कथन और निष्कर्ष से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे आधारित आपके जो जानकारी है कि किस तरह से आप उसको हल कर पाएंगे। तो यही 5 सवाल पर ही क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। और कहीं से भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो क्वेश्चन मिलेगा ही, तमाम प्रकार के बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने दिमाग में बनाए रहेंगे कि कथन जो है देखिए गलत रहेगा, उसके बाद भी उसको सही मानना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब भी इसका सही से डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक जो दिमाग में सोचते रह जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जब आता है तो सबसे पहले उसको जो है डायग्राम आपको बनाना है, और डायग्राम बना करके उसको निष्कर्ष को जो है टैली करा लेना है। तो आज की रीजनिंग की क्लास में बस इतना ही।